हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियन केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे आरपीएससी की तरफ से यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बिग अपडेट आया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये बिग अपडेट कल ही आया था यानी 22 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक ये बहुत बिग बम्पर वैकेंसी है जी आपका आरपीएससी की तरफ से फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी 2 एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इन्हें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान ने क्या वैकेंसी निकाली है, किस किस सब्जेक्ट्स के लिए निकाली है। यू कैन सी दैट, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कुछ सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए दे रखा है, हिस्ट्री के लिए दे रखा है, पॉलिटिकल साइंसेस में ये सब आपके रिक्वायरमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, होम साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, होम साइंसेज, ये अगेन हो गए, ड्राइंग, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, उर्दू, हिंदी, साइकोलॉजी, ये आ गए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपने अपना मास्टर्स इनमें किसी में भी कर रखा है ना, नैनो मटेरियल, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फॉरेस्टिक, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, अप्लाइड, किसी में भी कर रखा है तो आप यहाँ पर अपना अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जस्ट आप ये देख लेते हैं। यहाँ पे सीट्स मेंशन कर रखी है भाई। केमिस्ट्री के लिए कितनी पोस्ट है, 81 पोस्ट है, जिसमें ओपन कैटेगरी के लिए 21, और उसके बाद इनके अलग अलग हैं, जैसे एससी कैटेगरी के लिए इतनी है, एसटी के लिए इतनी है, ओडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, एमपी बीएस, इनका अपना मतलब है, वो नीचे मेंशन कर रखा है। डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मतलब बता रखा है कि हमारा इन कोड वर्ड्स का मतलब क्या है। ये देखो, ये बता रखा है कि एम का मतलब क्या है, यहाँ पे एलवी का मतलब, बी एलवी का ब्लाइंड या लो विजन के अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से पूरा वैकेंसी का नोटिस। कब अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम थोड़ा इंग्लिश में निकाल लेते हैं इस पोस्ट को। ये आ गया यहाँ से इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई आपका 75 मार्क्स होगा, सब्जेक्ट विद अ पोस्ट, सब्जेक्ट कंसर्न विद अ पोस्ट 75 मार्क्स, और फिर जनरल स्टडी फॉर द राजस्थान। 3 पेपर इन्होंने बता रखा है, 200 नंबर का पेपर होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफ द ये पेपर होगा जिनका ये क्लियर है। 2 चीजें यहाँ पे, ए होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेकआउट करना पड़ेगा, वो यहीं पे लिखा हुआ था इंग्लिश में। एक सेकेंड, हाँ ये इसके नीचे लिखा हुआ है, सॉरी बच्चा मैं थोड़ा आगे चली गई। ये देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपके पास अपना मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55%। सेकेंड थिंग, आपके पास होना चाहिए आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई है, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या आपका जो राजस्थान का सेट एग्जाम होता है वो क्वालिफाई है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा में पीएचडी डिग्री है तो ऑब्वियसली आपको एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो भाई 2 बातें यहाँ पे मेंशन है कि आपके मास्टर्स में 55% से अबव होने चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है तो उसके बाद यहाँ पर 2 प्रोसेस है। पहले आपको इनका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना होगा जो रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको सेकंड थिंग क्या करना होगा, सेकंड थिंग आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग में आपको इंटरव्यू देना होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे डेट्स वगैरह का, एज वगैरह की बात कर रखी है, एज के लिए कितनी लिमिट दे रखी है, रिलैक्सेशन बता रखा है, ये तो एज का रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बाद अगर आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अप्लाई के लिए डेट दे रखा है कि 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ बिग टाइम, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक आपके पास 1 महीना है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्जाम होगा वो अक्टूबर तक एग्जाम होगा। अप्लाई करने के लिए जो फीस लगेगी वो 500 रुपीज़ लगेगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फिल करना शुरू कर देना है। ठीक है, इन्होंने वैसे मेंशन कर रखा है कि बाकी जो कैटेगरीज है उसके लिए भी दे रखा है। जो आपका एक तो ना ये सारा इसमें लिख रखा है इन्होंने हिंदी में, थोड़ा क्लियर ये रहा, ये है। ये मैं आपको बता रही थी कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए ये क्राइटेरिया है। इंटरव्यू के 24 मार्क्स अलग से कैरी होंगे। सिलेबस आपका मेंशन कर दिया जाएगा, सारा डिटेल इन्होंने वैसे दे रखा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इसको आप खुद भी एक बार रीड आउट जरूर करना, कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी हद तक तो आपको बता ही दिया है, और पेपर के बारे में बता दिया कि माह अक्टूबर में होगा, यानी कि अक्टूबर के मंथ में होगा। तो इट्स अ बिग टाइम, आप आराम से इसको रीड आउट कर मतलब पढ़ सकते हो, अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो भाई अगर आपको तैयारी करनी है आरपीएससी एग्जाम की
आप चाहते हो कि आप आरपीएससी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो, तो देखो जो सिलेबस होगा वो पूरा सीएसआईआर नेट वाला ही होगा, टेंशन ना लीजिए, गेट सीएसआईआर नेट और टीफर वाला ही सिलेबस होगा। तो आइए जरा अनअकैडमी पर और हमारे साथ तैयारी कीजिए अपनी आरपीएससी एग्जाम की, जिसके अंदर आपको डिटेल कोर्स पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक फाउंडेशन कोर्स होगा। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दैट 3 जुलाई से हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आने वाला है। और मैं अलका रानी आपको कंप्लीट सीएसआईआर नेट, गेट, टीफर, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कराने वाली। तो यूज कोड अलका कैम, नीचे मेरा कोड मेंशन, अगर आप ये कोड यूज करेंगे अनअकैडमी पे तो आपको सीएसआईआर नेट के अंदर काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा ही, आप मुझे वहां से बात कर सकते हैं। तो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है आपके पास। देखो किस चीज की वेट है, अब तो वैकेंसी निकल गई, वैकेंसी निकलने के बाद क्या देखना होता है कि सिलेबस क्या है, सीएसआईआर नेट और गेट वाला है। तो आइए जरा तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरपीएस एग्जाम की। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।